Hello students, welcome to online classes of Mehta PG College. We will discuss about principle of mathematical induction. Principle of mathematical induction. Topic is principle of मैथमेटिकल इंडक्शन। लास्ट लेक्चर में कार्टेशियन प्रोडक्ट थ्योरम्स वो कर चुके थे अपन। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के जो भी थ्योरम्स थी हमारे पास में उसको अपन कंप्लीट कर लिए थे। टॉपिक जो है हमारे पास में वो न्यू टॉपिक है, इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या। व्हाट इज़ द मैथमेटिकल इंडक्शन? मैथमेटिकल इंडक्शन जो लास्ट क्लास में यानी 12th क्लास में जो अपन किए करते थे कि n=1 पे स्टेटमेंट को अपन ट्रू को चेक करते थे कि n=1 पे स्टेटमेंट ट्रू है क्या, फिर n=m पर अपन लेट करते थे और n=m+1 पे स्टेटमेंट को अपन प्रूफ करते थे। कोई स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट मान लिया कि वो स्टेटमेंट है Pn, वो स्टेटमेंट है आपके पास में Pn। देखो सबसे पहले ये है क्या, एनी स्टेटमेंट Pn, any statement Pn will be true for each positive integer, integers if first point, if statement is true for n=1 2 3, ठीक है। फाइनाइट तक और भी निकाल सकते हो। तो अपन क्या करेंगे, 1 2 को चेक करेंगे बस। सेकंड, वी लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=m। लेट करेंगे कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, किसके लिए, n=m के लिए। देन वी हैव टू प्रूव दैट, थर्ड कंडीशन, देन वी हैव टू प्रूव दैट statement is true for n=m+1। then we conclude that for all positive integer integers statement is true। फिर अपन कहेंगे लास्ट में कि वी कंक्लूड दैट for all positive integer
स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए स्टेटमेंट जो होगा वो ट्रू होगा। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट चेक करेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। अगर स्टेटमेंट ट्रू होगा देन अपन चलेंगे सेकंड वाले पे। सेकंड क्या है? स्टेटमेंट को ट्रू मानेंगे अपन n इक्वल्स टू m, वी लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m। थर्ड, वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m+1। ओके, आओ क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्वेश्चन, prove by the principle of mathematical induction, prove by the principle of mathematical induction, prove by the principle of mathematical induction। Question is 1 cube, 2 cube, 3 cube, 1 cube, 2 cube, 3 cube, n cube इक्वल्स टू हमारे पास में है n+1 अपॉन में 2 का स्क्वायर, n+1 अपॉन में 2 का स्क्वायर। क्वेश्चन, अब प्रूफ में आ जाओ। मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट क्या करना है कि फर्स्टली वी लेट स्टेटमेंट, फर्स्टली तो वी लेट नहीं करेंगे, सेकंड को लेट करेंगे। तो फर्स्टली वी चेक स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। एक भी चेक कर लेते हैं, केवल 1 पे। देन LHS इक्वल्स टू, ये ध्यान रखना कि n इक्वल्स टू जब 1 पुट करोगे तो 1 पुट होगा, देखो यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि 1 का क्यूब यानी 1 आ गया तो 1 लिख दिए अपन। 1 क्यूब इस सीरीज में कौन सी टर्म्स तक है? तो n क्यूब जैसे 1 क्यूब, तो 1 क्यूब कहाँ पे? देखो यहाँ पे 1 क्यूब है, तो केवल 1 क्यूब वैल्यू आएगी। यहाँ से लिखेंगे अपन LHS जो है वो है 1 है। और RHS की जब बात करोगे तो 1, अब फिर से 1+1 अपॉन में 2 और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, यानी फिर से क्या आएगा? 1। ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ध्यान रखना कि 1 क्यूब अगर यहाँ पे मान लो सपोज करो 1 क्यूब पुट कर रहे हो, हालांकि यहाँ से अपन को नहीं देखना है वैल्यू, पहले अपन यही करते थे 1 क्यूब यानी 1 आगे डायरेक्ट लिख दो, 1 लिख दो। कई बार ऐसे भी होगा, यहाँ पे पुट करोगे तो आपको 2 दिखेगा, जैसे मान लो 1 क्यूब यानी एक ही टर्म दिखेगी। लेकिन ये देखो कि यहाँ पे कौन से नंबर तक टर्म्स है, जैसे 1 क्यूब यहाँ पे आ रहा है, यहीं तक आएगा केवल। मान लो n क्यूब अगर यहाँ पे रहता तो ये और ये दोनों को एडिशन आता। करेंगे उस टाइप से कंट्राडिक्शन का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अपन। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है आपको। सेकंड पॉइंट, वी लेट करना है स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर
स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n equals to m. It means 1 cube plus ये n की जगह आ जाएगा m क्यूब इक्वल्स टू क्या है, एक तो m और एक m प्लस 1 अपॉन में 2 और पूरे का स्क्वायर, m प्लस 1 अपॉन में 2 या फिर पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि ध्यान से देखना, 1/4, ये 2 तो बाहर निकल गया, 4 स्क्वायर है जिस कारण से ये m तो मिल जाएगा क्या m स्क्वायर और ये मिल जाएगा क्या m प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका नाम 1, इक्वेशन नंबर 1 काम मिलेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। अब है ये थर्ड पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट करना है, ये ध्यान रखना। फर्स्टली वी चेक, सेकेंड वी लेट, थर्ड इज प्रूव दैट। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू prove that, now we have to prove that statement is true for n equals to m plus 1. It means देखना इधर n की जगह m प्लस 1 बोला कर दो पुट, बोला ये तो रहेगा 1 क्यूब, यहाँ से 2 क्यूब 3 क्यूब। हमें प्रूव करना है m प्लस 1 जो टर्म्स आएगी हमारे पास वो कौन सी टर्म्स आएगी, बोला m तक तो टर्म्स एज इट इज आएगी, उसके बाद की एक टर्म्स बोले और आएगी, तो m तक तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा m क्यूब तक, बोले एक टर्म्स और आएगी और वो उस टर्म्स में क्या रहेगा m प्लस 1 का क्यूब। भाई तभी तो कहेंगे अपन इसकी नेक्स्ट टर्म कौन सी है, और इसकी नेक्स्ट टर्म्स है m प्लस 1 भी टर्म्स, तो जब ये टर्म्स है तो सीधी सी बात है ये टर्म्स तो होगी होगी। RHS में आ जाओ, 1/4 एज इट इज, m की जगह क्या पुट करना है m प्लस 1, तो m प्लस 1 का स्क्वायर और ये क्या रहेगा m प्लस 1 और प्लस 1 मिलकर बन जाएगा m प्लस 2 और यहाँ से रहेगा m प्लस 2 का स्क्वायर। देख लो इसको यहाँ तक, m प्लस 1 का स्क्वायर और m प्लस 2 का स्क्वायर। LHS, अब LHS लेकर के सॉल्व करना है। अब तो हमारे पास टारगेट देखो ये है, इसको सॉल्व करो LHS को और RHS लेकर के आना। तो LHS को जब सॉल्व करोगे तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं, यानी 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस m क्यूब प्लस m प्लस 1 क्यूब इक्वल्स टू, इसके इक्वल में कौन सी वैल्यू आएगी वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके जो भी वैल्यू आएगी उसको अपन लिख रहे हैं ऊपर की तरफ। इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, इसको तो काम में लेंगे अपन, ये ध्यान रखना। m क्यूब, अब देखना ध्यान से देखना इधर, इसको सॉल्व करना है। 1 क्यूब से लेकर के m क्यूब तक की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर सकते हैं अपन। तो 1 क्यूब से m क्यूब तक की वैल्यू क्या है, इधर लिख देता हूँ इक्वल टू के बाद में 1/4 m स्क्वायर और m प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो हो गई यहाँ से लेकर के m क्यूब तक की, एंड एक टर्म्स और बच गई प्लस m प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू, बोला 1/4 और m प्लस 1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 1/4 m प्लस 1 का स्क्वायर, तो m स्क्वायर तो यहाँ से प्लस यहाँ से m प्लस 1 और साथ में 4 भी कॉमन लिए हो तो इसके साथ में 4 नहीं है तो एक 4 आ जाएगा इसके साथ में,
यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/4 m प्लस 1 स्क्वायर, और ये क्या है m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 1/4 m प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज m प्लस 2 स्क्वायर, तो m प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू RHS। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार पूछ रखा है इस क्वेश्चन को। So, a statement is true for all positive integers, ओके। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2 के लिए भी कर सकते हो। देन वी लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m, एंड लास्ट वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n equals to m plus 1, m plus 1। वन प्लस 2 प्लस 3 प्लस n इक्वल्स टू 1/2 n प्लस 1, n प्लस 1। यूजिंग मैथमेटिकल इंडेक्शन, मैथमेटिकल इंडेक्शन से सॉल्व करना है। नाम कई बार नहीं भी देता है, आगे नहीं देगा आपके पास में कि मैथमेटिकल इंडेक्शन है क्या, तो कई बार ये आगे का नाम नहीं भी देता है। ठीक है, सीरीज को देखते हुए खुद को पता करना पड़ेगा, अच्छा मैथमेटिकल इंडेक्शन है, मैथमेटिकल इंडेक्शन है, इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट इज कि फर्स्टली we check statement is true for, firstly we check statement is true for n equals to 1, that means firstly we check statement is true for n equals to 1, that means LHS equals to, put n equals to 1 then 1, सीरीज में 1 टर्म्स देखो फर्स्ट नंबर पे है, LHS is 1, RHS put n equals to 1, 1/2 और 1 plus 1 again equals to 1, तो LHS in right hand side equals to left hand side. Second point is
Second point is we let statement is true for n equals to m. Statement is true for n equals to m. It means 1, 2, 3 m equals to 1 by 2 m plus 1, called equation 1. देखो आराम से देख लो. Point number 3, we have to prove that. So we have to prove that a statement is true. A statement is true for n equals to m plus 1. That means a statement is true for n equals to m plus 1. Okay. पुट कर दो. 1 plus 2 plus 3 क्वेश्चन 1. दिस टॉपिक, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा मैथमेटिकल इंडक्शन से. ठीक है. m, हमें n इक्वल्स टू m प्लस 1वीं टर्म्स लेनी है. तो m टर्म्स तक तो है ही, प्लस एक टर्म्स और आएगी, वो टर्म्स होगी m प्लस 1वीं टर्म्स इक्वल्स टू 1 by 2 एज इट इज. n की जगह भी m प्लस 1 और इसकी जगह भी m प्लस 1, तो m प्लस 2. तो m प्लस 2 इसको सॉल्व करना है हमें और ये वाली वैल्यू लानी है LHS. LHS यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 m प्लस 1 इक्वल्स टू के बाद में जो वैल्यू आएगी इसको मैं ऊपर लिख देता हूं. इक्वल्स टू 1 to m using equation number 1. It means 1 by 2 m plus 1 और plus m plus 1, again m plus 1 using equation 1. 1 by 2 m plus 1 कॉमन, तो m plus 2 1 by 2 m plus 1 m plus 2 राइट हैंड साइड. So we conclude
conclude that statement is true for all positive integers. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Prove mathematical induction question 1 squared n square equals to 1/6 n plus 1 1/6 n plus 1 and 2n plus 1 and 2n plus 1 prove ये using मैथमेटिकल इंडक्शन क्लियर। वही फिर से 3 पॉइंट्स अगेन अप्लाई करनी है। सबसे फर्स्ट पॉइंट प्रूफ में, फर्स्ट पॉइंट कि फर्स्टली वी चेक स्टेटमेंट इज ट्रू for n equals to 1। तो फर्स्टली वी चेक स्टेटमेंट is true for n equals to 1, it means firstly we check statement is true for n equals to 1, it means LHS equals to 1 square तो 1, RHS equals to 1/6 1 plus 1 and 2 plus 1 and 3 और 2 6 कैंसिल यानी 1। तो LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। पॉइंट नंबर सेकंड
now we let statement is true for n equals to m. It means now we let statement is true for n equals to m. Third point is we have to prove that statement is true for n equals to m plus 1. One square, two square, three square plus m square equals to 1 by 6 m plus 1 n equals to m 1 by 6 m plus 1 2m plus 1. This is called equation number 1. Point number 3. Now we have to prove that statement is true. We have to prove that statement is true for n equals to m plus 1. It means now we have to prove that statement is true for n equals to m plus 1. It means, okay. LHS is 1 square, 2 square, 3 square, m square and m plus 1 square. M plus 1, put n equals to m plus 1. So n equals to m plus 1, so m is also, m minus 1 is also. So m plus 1 square equals to 1 by 6 m plus 1 plus 1 यानी m plus 2 2m plus 1 यानी 2 m plus 1 plus 1 2m plus 2 plus 3 यानी 2m plus 3 2m plus 3 LHS. LHS 1 square, 2 square, 3 square, m square plus m plus 1 square equals to 1 to m square using 1 by 6 m plus 1 2m plus 1 plus m plus 1 square plus m plus 1 square. Then
इक्वल्स टू 1/6 और m+1 इज कॉमन, 1/6 m+1, तो m 2m+1 m 2m+1 प्लस 6 m+1 m+1 1/6 m+1 multiplying 2m square plus m plus 6m plus 6 1/6 m+1 2m square plus 7m plus का 6 फैक्टर 1/6 m+1 m+2 and 2m+3 2m+3 factor equals to RHS, right hand side. So we conclude that statement is true, statement is true for all positive integer, for all positive integer. Next question, prove that 2 4 6 2n 2 4 6 2n equals to n+1 equals to n+1 n+1 using mathematical induction, using
मैथमेटिकल इंडेक्शन. ओके. प्रूफ. First point is, firstly we check the statement is true for n equals to 1. It means, firstly we check statement is true for n equals to 1. It means, LHS equals to n equals to put 1. It means 2 1 2 2 सीरीज में फर्स्ट टर्म्स है, यहाँ तक है 2 यानी 2 ही आएगा. RHS की अगर बात करेंगे, पुट 1 1 1 प्लस 1 यानी 2, तो 1 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2. डेट मीन्स LHS equals to RHS. That means LHS equals to RHS. Second point. Point number second. देख लो यहाँ तक, ठीक है. पॉइंट नंबर सेकेंड, वी लेट करना है हमें जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है. वी लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n equals to m. n equals to m. टू प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2m इक्वल्स टू m प्लस 1. m प्लस 1. स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू m. सॉरी. Point number third. Now we have to prove that. Now we have to prove that. Now we have to prove that a statement is true for n equals to m plus 1. It means we have to prove that a statement is true for n equals to m plus 1. n equals to m plus 1. It means 2 plus 4 plus 6 plus 2m फिर प्लस 2 n equals to m plus 1 with terms equals to n equals to m plus 1 with terms और अगेन m plus 1 और plus 1, that means m plus 2. LHS 2 plus 4 plus 6
प्लस 2m प्लस 2m प्लस 1 इक्वस टू 2 से लेकर के 2m तक की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से क्या है, m प्लस 1, m प्लस 1 और प्लस 2m प्लस 1 यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। m प्लस 1 तो m प्लस 2 इक्वस टू RHS, इक्वस टू RHS। इट मीन्स statement is true for all positive integers। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that 5 square plus 5 cube 5 square 5 cube प्लस 5 की पावर n इक्वस टू 5/4 5n माइनस 1 इक्वस टू 5/4 5n माइनस 1। ओके, using mathematical induction using mathematical induction। आ जाओ प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ देखो, ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट भी है। फर्स्टली we check the statement is true for n equals to 1। that means LHS equals to 1, 5 equals to 1, 5
5 सीरीज में कहाँ तक है, यहाँ तक है, यानी 5, ओनली 5। RHS 5/4, 5 minus 1, 4 4 cancel, it means 5। तो LHS equals to RHS। ओके, n इक्वल्स टू 2 के लिए भी देख लो, इसमें n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, LHS n इक्वल्स टू 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, इट मीन्स 5 की पावर 2, यानी 5 प्लस 5 की पावर 2, 25 और 5 30, एंड RHS 5/4, 25 minus 1, 24, 4 6 जा और 6 5 जा 30। LHS equals to RHS, LHS equals to RHS। Point number second, we let statement is true for n equals to m, n equals to m, it means 5 5 square, 5 cube, 5m equals to 5/4, 5m minus 1, equation number 1, 5m minus 1। Point number 3, third number point, now we have to prove that statement is true for n equals to m plus 1। Now we have to prove that statement is true for n equals to m plus 1। LHS में पुट कर दो और RHS में पुट कर दो। तो LHS की वैल्यू देखो, 5 प्लस 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5m एज इट इज, और 5m प्लस 1, पता चल गया होगा। 5 की पावर m टर्म्स तो आएगी, एक टर्म्स और आएगी m प्लस 1वीं टर्म्स, तो वही है यहाँ पे 5 की पावर m प्लस 1वीं टर्म्स इक्वल्स टू 5/4, 5 की पावर m प्लस 1 माइनस 1, 5 की पावर m प्लस 1 माइनस 1।
LHS। 5 + 5 स्क्वायर + 5 क्यूब प्लस 5m + 5 की पावर m + 1 इक्वल्स टू फाइव से लेकर के 5 की पावर m तक इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू 5/4 5 की पावर m - 1 5/4 5 की पावर m - 1 और प्लस 5 की पावर m + 1 5 की पावर m + 1 इक्वल्स टू ओके। फाइव बाई फोर कॉमन, फाइव की पावर m - 1 प्लस 5/4 कॉमन, इट मीन्स 4/5, इट मीन्स 4/5 और अगेन 5 की पावर m + 1। ये ठीक है क्या? 5/4 को कॉमन लिए हो तो 4/5 ही तो आएगा इसके साथ में, तभी तो कॉमन है। जब देखो 5/4 जब इसे मल्टीप्लाई होगा 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यही टर्म्स आ जाएगी फिर से। ठीक है, तो 5/4 5 की पावर m - 1 5/4 5m - 1 प्लस 4 5 की पावर m + 1 अपॉन 5 की पावर 1, ऊपर जाएगा तो बनेगा 5 की पावर -1। और एक प्रॉपर्टी अपन जानते हैं कि अगर बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है। बहुत घटिया प्रॉपर्टी है और बहुत बचपन से ही जानते हैं अपन कि अगर बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो जब ये 5 की पावर 1 जब ऊपर जाएगा तो बनेगा 5 की पावर -1, यानी 4 5 की पावर m, अगेन 5/4 एज इट इज 5 की पावर m प्लस 4 5 की पावर m, यानी एक तरह से देखा जाए तो वो a प्लस 4a यानी 5a, तो 5a इट मीन्स 5a और a इज 5 की पावर m - 1। 5 की पावर 4 5 की पावर m + 1 - 1, यही प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये समझ गए ना? 5 की पावर m और प्लस 4 × 5 की पावर m, दिस इज 5 × 5 की पावर m और बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 की पावर m + 1, ये तो है। That means statement is true for all positive integers तो ये था हमारे पास में मैथमेटिकल प्रिंसिपल। ओके, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।